हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरीज। आई एम आनंदी एंड बेटा आज का हमारा जो चैप्टर होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। कौन सा है बेटा? फोर्स एंड प्रेशर। अभी कोई कोई बोलते हैं कि मैम हमें ये चैप्टर ना समझ में नहीं आता है, इसमें इतनी सारी एक्टिविटीज है, कंफ्यूज हो जाते हैं, डिफिकल्ट जाता है। तो भाई क्यों डिफिकल्ट जाता है उसका रीजन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया है बहुत ईजी जाता है बेटा, बहुत ईजी चैप्टर है। बस ढंग से हर एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। पूरे चैप्टर में इतना डिफिकल्ट तो कुछ है ही नहीं जितना तुम लोगों ने हवा बना के रखा है कि मैम डिफिकल्ट जाता है, डिफिकल्ट जाता है। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एक शॉट में हम लोग जल्दी जल्दी ये वीडियो जल्दी जल्दी खत्म करने वाले हैं। जल्दी जल्दी मतलब समझा दूंगी सारी चीजें अच्छे से, डोंट वरी डोंट वरी, हो जाएगा। बट ठीक है, ये स्टार्ट करें, चैप्टर स्टार्ट करें। यस, कौन सा चैप्टर है बेटा? फोर्स एंड प्रेशर। क्या पढ़ेंगे इसमें? डेफिनेटली जो फोर्स है वो क्या होता है, जो प्रेशर है वो क्या होता है। तो फोर्स कैसे टाइप्स के होते हैं, प्रेशर क्या है, ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़नी है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं। अपने 8 के सिलेबस से जितना है उतने डिटेल में ये सारी चीजें। और इसमें जो एक्टिविटीज है बेटा वो तो इतने इंटरेस्टिंग है, रियल लाइफ लाइक तुम लोग घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो। इतने सिंपल सिंपल एक्टिविटीज है। ठीक है, स्टार्ट करें, फुल जोश के साथ स्टार्ट करें। यस, यहाँ पे देखो इतनी सारी चीजें हो रही है ना। ये तुम लोगों ने अपने डेली लाइफ में ये सारी चीजें देखी होगी, है ना। फर्स्ट है धक्का मारा है किसी को, मारा है ना कभी, या तो किसी ने धक्का मारा होगा तुम्हें, तुम लोगों ने या तो धक्का खाया होगा या तो धक्का मारा होगा, है ना। तो हम लोग जो पुश कर रहे हैं, किसी को पुश किया है ना, तो वो भी एक टाइप का फोर्स है। यहाँ पे गेम चल रही है, यहाँ पे हॉकी है ना, तो यहाँ पे क्रिकेट ले लो, हॉकी ले लो, फुटबॉल ले लो। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग खेल रहे हैं टग ऑफ वॉर। क्या कर रहे हैं, ये भी ऐसे पुल कर रहा है और ये दूसरी साइड से ये भी ऐसे पुल कर रहा है। मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, जो रस्सी है उसको पुल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बॉल को अगर किक मारनी है ना, बॉल को अगर किक मारनी है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं पुश करते हैं। तो मैंने अगर बोला कि ये सारे बेटा, ये सारे फोर्सेस है, यहां से भी हमने पुश किया है ना, ये सारा जो है या तो हम पुल कर रहे हैं या तो हम पुश कर रहे हैं, तो ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो फोर्स क्या हो गया बेटा, फोर्स क्या होगा, पुल करना या तो पुश करना, यही तो फोर्स है। पुल करना या तो पुश करना, यही तो फोर्स है। देखो फोर्स क्या है, या तो पुल करना या तो पुश करना। देखो, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स। इतनी सिंपल डेफिनेशन है फोर्स की, इतनी सिंपल डेफिनेशन है फोर्स की। या तो पुश करना या तो पुल करना, इसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट पे या तो पुश हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट या तो पुश हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट या तो पुल हो रहा है, दैट इज फोर्स। यहाँ पे देखो ये बॉक्स है, अगर यहाँ पे कोई बॉक्स है, अगर मैं उसको धक्का मार रही हूँ, धक्का मार रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ। अगर सेम बॉक्स को यहाँ से भी यहाँ से भी, अगर सेम बॉक्स को मुझे ऐसे पुल करना है, ऐसे पुल करना है, तो क्या कर रही हूँ, पुल कर रही हूँ। अपनी तरफ खींचना है तो पुल कर रही हूँ, अगर मुझसे दूर भेजना है तो मैं पुश कर रही हूँ। तो यही तो फोर्स है, यही तो फोर्स है। तो क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन याद रखनी है, क्या डेफिनेशन है, फोर्स। जो फोर्स है क्या है बेटा, फोर्स। अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ फोर्स। ये तो लर्न हो गई, ये तो लर्न हो गई, यही तो चाहिए हमें। जैसे जैसे लेक्चर करते जा रहे हैं सारे कंसेप्ट, सारी डेफिनेशन लर्न हो जानी चाहिए, है ना। उतनी बार रिपीट करेंगे, अच्छे से पढ़ते जाएंगे, ताकि एग्जाम के टाइम पे हम लोग रट्टा ना लगाए डेफिनेशंस को। हैबिट होती है तुम लोगों की रट्टा मारने की, अ पुश, अ फोर्स इज व्हाट, पुश या पुल, पुश या पुल, ये रट्टा मारते हो तुम लोग। मुझे समझ में नहीं आता, जब हम लोग चीजों को समझ सकते हैं, जब चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डेफिनेशंस बना सकते हैं, तो रट्टा क्यों मारते हो भाई, रट्टा मारने की क्या जरूरत है ना। ऐसे काम करने की क्या जरूरत है कि अच्छा ये है इसके बाद ये, ऐसे करोगे तो एक दिन बाद भूल जाओगे। हमें चीजें समझनी है, ठीक है, चीजें समझनी है, डेफिनेशन समझनी है। आगे बढ़ेंगे। अभी बेटा सपोज अगर फोर्स लगाना है, तो फोर्सेस मोस्टली कैसे होंगे, बिना इंटरेक्शन के। अगर मुझे ये पेन को उठाना है, ये पेन को यहाँ पे डालना है, इधर से लाना है, तो क्या हो रहा है, मेरे हैंड और ये जो पेन है इसके बीच में कांटेक्ट चाहिए ना, कांटेक्ट चाहिए, इंटरैक्शन चाहिए। कुछ तो कांटेक्ट नहीं बोलेंगे हम, प्रिसाइजली क्या बोलेंगे, कुछ तो इंटरैक्शन चाहिए।
है ना, विदाउट इंटरैक्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो ये कार को पुश कर रहा है, ये लोग खेल रहे हैं, ये तुम्हारे जैसे प्यारे प्यारे बच्चे क्या कर रहे हैं, ये लोग खेल रहे हैं टग ऑफ वॉर। तुम लोगों ने भी खेला होगा, है ना, खेलते हो फिर गिरते हो, घुटनों पे लग जाती है ना, तो ये खेल रहे हैं, इनके बीच में भी अट्रैक्शन हो रहा है। ये जो मैन है बुल को पुल कर रहा है, यहाँ पे भी अट्रैक्शन है, यहाँ पे भी फाइट कर रहा है, यहाँ पे भी रेसलिंग चल रही है, यहाँ पे भी अट्रैक्शन है, मतलब यहाँ पे भी अट्रैक्शन नहीं, सॉरी बेटा, इंटरैक्शन है। यहाँ पे भी इंटरैक्शन है, इंटरैक्शन है, इंटरैक्शन है। तो जो दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे उनके बीच में इंटरैक्शन होता है। एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स must interact for a force to come into play। अगर फोर्स अप्लाई करना है तो जो दो ऑब्जेक्ट्स है उनके बीच में इंटरैक्शन होना चाहिए, है ना, उनके बीच में इंटरैक्शन होना चाहिए। Thus an interaction of one object with another object results in force between the two objects। सिंपल है ना, जब दो ऑब्जेक्ट्स का इंटरैक्शन होगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा, उन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रहा है बेटा फोर्स। क्लियर है क्या, व्हाई इंटरैक्शन इज नेसेसरी, इंटरैक्शन क्यों जरूरी है, और फोर्सेस लगते हैं ड्यू टू इंटरैक्शन। क्या करो, मैंने इतने सारे इमेजेस लगाए, इतने सारे इमेजेस क्यों लगाए, क्योंकि हम जो देखते हैं ना बेटा, जो देखते हैं वो ज्यादा लर्न होता है, जो देखते हैं देखते देखते करेंगे, अच्छा कलरफुल इमेजेस लर्न करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ भी देखना तुम लोग, जब पढ़ाई करोगे, जब रिविजन करोगे ना, पीडीएफ देखना, तो क्या होगा, जैसे देखोगे, जैसे सारी चीजें देख रहे हो, विजुअलाइज कर पा रहे हो डेली लाइफ में कि हाँ हाँ ऐसे हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है, तो ये चीजें डिफिकल्ट नहीं लगेगी, ये चीजें लर्न करने में डिफिकल्ट नहीं लगेगी। ठीक है, इंटरैक्शन समझ में आ गया। फोर्स एज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्या है बेटा ये दोनों वर्ड्स, फोर्स एज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्या है ये, द स्ट्रेंथ, है ना, फोर्स कितनी जोर से लग रहा है, कितनी स्ट्रेंथ लग रही है फोर्स को लगाने में, वो फोर्स कितने स्ट्रेंथ से लग रहा है उसको ही इट इज एक्सप्रेस्ड बाय मैग्नीट्यूड। जो स्ट्रेंथ से फोर्स लग रहा है वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, बाय मैग्नीट्यूड, है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स कॉल्ड न्यूटन। ये इंपॉर्टेंट है ना। कैसे होगा ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन। कैसे हम लोग कैसे एब्रिवेट करेंगे, एन से, एन से। ठीक है, फोर्स, जो स्ट्रेंथ से फोर्स लग रहा है इट इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड न्यूटन। पता है जिन पे एप्पल गिरा था, साइंटिस्ट थे, नाम सुना होगा, न्यूटन का नाम सुना होगा, है ना, बड़े ही महान साइंटिस्ट है, न्यूटन का नाम सुना होगा। और उनका हम लोग कैसे फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, क्या एब्रिविएशन है बेटा, एन। क्या एब्रिविएशन है, एन। ठीक है, नेक्स्ट इफ टू फोर्सेस अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट, यहां पे देखो, if two forces applied on an object act in the same direction, then the resultant force acting on the object is equal to sum of the two forces। यहां पे ध्यान दो, ठीक है, समझ में नहीं आया, सीधा पढ़ के समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। यहां पे ध्यान दो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। यहां पे बेटा टू फोर्सेस लग रहे हैं, यहां पे लग रहा है फोर्स ए, फोर्स बी। यहाँ पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्स ए और फोर्स बी। सपोज मानो कि तुम हो, तुम्हारा फ्रेंड है, दोनों को अगर किसी ने काम दिया कि बेटा ये बॉक्स को इधर से उधर रख दो, ये बॉक्स को इधर से उधर रख दो, क्या करोगे तुम लोग, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे क्या, नहीं, तुम लोग क्या चाहिए, तुम्हारा जो फोर्स लग रहा है वो बॉक्स को लगेगा ताकि बॉक्स मूव करे, है ना, बॉक्स को हमें मूव करवाना है। तो ये तुम लोग का फ्रेंड, हम लोग फ्रेंड कोई भी, तुम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ दो लोग ले लो, दोनों अगर एक ही साइड से पुश करेंगे, तो क्या होगा, इसका जो फोर्स लग रहा है और इसका जो फोर्स लग रहा है वो ऐड हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, ए
ए प्लस बी हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो, इफ द टू फोर्सेस, दो फोर्स लग रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, देन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, इस पे जो फोर्स लग रहा है, एक ऑब्जेक्ट पे जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू फोर्सेस, है ना। इन दोनों के सम के इक्वल होगा। सम मतलब उनके एडिशन के इक्वल होगा। उन दोनों का फोर्स ऐड हो जाएगा। आया समझ में। जब एक बॉक्स पे, एक ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा बेटा, वो फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा जो एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, वो क्या होगा, उनका सम होगा, उनका एडिशन होगा, टोटल होगा। आया समझ में। अभी क्लियर है मैम? अभी क्लियर है, तभी तो समझ में नहीं आया था। ठीक है, ऐसे ही पढ़ेंगे आगे भी। अभी क्लियर है? अभी देखो नेक्स्ट देखो, इफ द टू फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। क्या समझ में आया? यहां से एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, यहां से, यहां पे, यहां से लग रहा है फोर्स ए, यहां से लग रहा है फोर्स बी। अभी सुनो, यहां पे ध्यान दो। इफ टू फोर्सेस लगाए, किस पे लगाए? एक ऑब्जेक्ट पे, ऑन एन ऑब्जेक्ट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, उल्टे डायरेक्शन में दोनों एक्ट कर रहे हैं, देन द नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा बेटा? नेट फोर्स acting on the object is equal to the difference between the two forces, उन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा, उन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा, है ना। आया समझ में। एक ऑब्जेक्ट पे जब दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, बीच में ऑब्जेक्ट है, एक साइड से तुम्हारा फ्रेंड फोर्स लगा रहा है, एक साइड से तुम फोर्स लगा रहे हो, तो बॉक्स हिलेगा क्या? बॉक्स हिलेगा। हाँ, जिसका फोर्स ज्यादा है वो मूव कर पाएगा, बट हम लोग जब एक साथ से लगा रहे थे तो ऐड हो रहे थे। जब हम लोगों ने, दो अलग अलग लोगों ने एक ऑब्जेक्ट पे ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्सेस लगाए, तो क्या हो रहा है, उसका जो रिजल्टेंट है वो सब्ट्रैक्ट होता है। वो क्या होता है, वो उनके डिफरेंस के इक्वल होता है, मतलब वो उनके सब्ट्रैक्शन के इक्वल होगा, ये उसके डिफरेंस के इक्वल है। ठीक है, आया समझ में? आया समझ में बेटा? आया क्या समझ में? यस। आगे बढ़ेंगे। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है क्या? ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है क्या? ओके, आगे बढ़ेंगे। इफ द टू फोर्सेस, ध्यान देना है वापस से, इफ द टू फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कैसे है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शंस, देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? यहां पे देखो, एक ऑब्जेक्ट है, वापस से एक ऑब्जेक्ट है, यहां से फोर्स लग रहा है, यहां से भी फोर्स लग रहा है, यहां से फोर्स ए लग रहा है, यहां से फोर्स बी लग रहा है। अभी देखो यहां पे, अगर दो फोर्सेस है, एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्या है बेटा? उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैग्नीट्यूड हमने पढ़ा था कैसे होता है, फोर्स का जो रिजल्ट है ये है, देखो इसका मैग्नीट्यूड है सपोज 5 न्यूटन, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, इसका भी मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, है ना, इसका भी मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, ये भी 5 न्यूटन से पुश कर रहा है, यहां से ये भी 5 न्यूटन से पुश कर रहा है। तो क्या हो रहा है, उनका जो, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं ना फोर्सेस, दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शंस में लग रहे हैं, तो जो फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगेगा, जो फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगेगा, वो कितना होगा? वो कितना होगा बेटा? 0 होगा, है ना, 0 होगा। ये इसको कैंसिल आउट कर देंगे ना, दोनों एक ही जैसे लगा रहे हो फोर्स। सपोज एक बॉक्स है, इधर से भी 5 न्यूटन लगाया, इधर से भी 5 न्यूटन लगाया, तो बॉक्स तो मूव नहीं करेगा, बॉक्स तो मूव नहीं करेगा। तो जो उसका नेट फोर्स है, जो उसका टोटल फोर्स, जो बाद में हम लोग देखेंगे, जो बाद में देखेंगे, दोनों ऑपोजिट फोर्स लगेंगे, तो उसका क्या है, जो टोटल फोर्स, जो नेट फोर्स आएगा, कितना है बेटा? 0 लग रहा है, 0 लग रहा है। यस, इसको हम निल भी बोलते हैं, 0, यहां पे प्रॉपर लिखो 0 या फिर निल, ठीक है।
यहाँ पे देखो, सिंस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो, सिंस द नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना है, जीरो, द ऑब्जेक्ट जीरो, इन दिस केस द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव एट ऑल, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ये ऑब्जेक्ट वोंट मूव, है ना, या फिर डज नॉट मूव लिख दो, ये ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव, this object will not move, it remains in the same position। अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड में फोर्सेस लग रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट इधर उधर मूव नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट वहीं पे रहेगा, एक ही जगह पे रहेगा। क्लियर है क्या बेटा? बेटा क्लियर है? बेटा क्लियर है क्या? यस। आगे बढ़ेंगे। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अभी फोर्स से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, फोर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दो। पहला है, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, एक ही जगह पे है, मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है, तो हम उसको, सपोज एक बॉल है, रेस्ट पे है, तुमने उस पे फोर्स लगाया, तो मूव करेगा, बॉल मूव करेगा, है ना। ऑन दी अदर हैंड, अगर बॉल तुम्हारे तरफ आ रहा है, मतलब बॉल मोशन में है, तो अगर तुम लोग उसको रोकना चाहते हो तो वापस से फोर्स लगाया तो बॉल रुक जाएगा। तो स्टेट ऑफ मोशन क्या मतलब, जो रेस्ट पे है उसको हम लोग मोशन में ला सकते हैं, जो मोशन में है उसको हम रेस्ट पे ला सकते हैं। तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है फोर्स। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब उसी जगह पे ऑब्जेक्ट है, मूव नहीं कर रहा है, तो फोर्स लगाने से हम उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। बिल्कुल। अब एग्जांपल दिया है, टेक अ रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल टॉप, एक टेबल पे हमने रबर का बॉल रखा। नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द सरफेस ऑफ द टेबल, बॉल को धीरे से धक्का मारा, धीरे से मारना, एकदम प्यार से, हल्के हाथ से हमने बॉल को धक्का मारा, तो द बॉल बिगिंस टू मूव। क्या होगा? बॉल मूव करने लगेगा। दस अ बॉल एट रेस्ट और स्टेशनरी begins to move when a force of push is applied to it, है ना। जो बॉल रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, उसको हम जब फोर्स लगाएंगे, उसको हम जब पुश करेंगे तो क्या करेगा? बॉल मूव करेगा। सिंपल सिंपल सिंपल, इजी पीजी है। फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे चेंज इन मोशन हुआ, रेस्ट से मोशन में गया, यहाँ पे ध्यान दो। अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट भाई मूव कर रहा है, फोर्स उसको भी रोक सकता है। कैसे? यहाँ पे देखो, टेक अ रबर बॉल अगेन एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल, पुश द रबर बॉल जेंटली सो इट स्टार्ट्स मूविंग, है ना। फिर हमने पुश किया उस रबर बॉल को, कोई भी बॉल ले लो, नॉर्मल बॉल से भी काम चल जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया? बॉल को धीरे से पुश किया तो वो बॉल मूव करने लग गया, है ना, बॉल मूव करने लग गया। नाउ प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल। मस्ती करते हो, कोई बॉल मूव कर रहा है, कोई बच्चा खेल रहा है, तो हम लोग हाथ रख देंगे कि नहीं, हम तो तुझे नहीं खेलने देंगे। ऐसे ही शैतानियां तो करते हो सारे के सारे, है ना। तो वही तुम लोगों ने क्या किया, जो बॉल मोशन में था, जो बॉल मूव कर रहा था, उसको हाथ लगा के रोक दिया, उसको उसके बीच में पाम लगाया ताकि बॉल रुक जाए। वी विल ऑब्जर्व दैट द मूविंग बॉल कम्स टू अ स्टॉप। एक्चुअली मूविंग बॉल स्टॉप हो जाएगा, है ना। एक्चुअली द पाम हेल्ड इन द पाथ ऑफ मूविंग रबर बॉल अप्लाइज अ फोर्स। क्या फोर्स लग रहा है? हमारा जो पाम है, हमने जो हाथ से बॉल को रोका है, वो फोर्स लगाएगा टू द मूविंग बॉल, जो बॉल मूव कर रहा है उस पे फोर्स लगाएगा। दिस फोर्स स्टॉप्स द मूविंग बॉल, ये फोर्स जो अपना पाम लगा रहा है, इट विल स्टॉप द मूविंग बॉल। दस अ मूविंग बॉल स्टॉप्स व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट, ठीक है। इसलिए मूविंग बॉल, जो बॉल मूव कर रहा है, वो रुक जाएगा जब हम उस पे फोर्स लगाएंगे। क्लियर है? यहाँ पे ये फर्स्ट चीज क्लियर है क्या? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसको बोलो, कैसे डिस्क्राइब करो कि हाउ कैन अ फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, फोर्स मोशन, जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको कैसे चेंज कर सकता है?
है ना। पहली बात थी जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको हम मूव करवा सकते हैं, है ना, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको हम मूव करवा सकते हैं। दूसरा क्या था, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो अपने मन में ऐसे मर्जी से मूव कर रहा है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उस पे हम अड़चन बन सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं। तो ये दो चीजें क्लियर है क्या बेटा? चीजें क्लियर है क्या? यस। नेक्स्ट क्या है? अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड। फोर्स क्या कर सकता है? जो मूविंग ऑब्जेक्ट है बेटा उसकी स्पीड चेंज कर सकता है ना। फोर्स क्या कर सकता है? इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये तुम्हारी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, बाहर से कुछ नहीं है, ताकि तुम लोग को इजिली जो बुक है वो क्लियर हो जाए। सपोज वी आर मूविंग ऑन अ बाइसिकल, है ना, हम लोग साइकिल चला रहे हैं, हम लोग साइकिल चला रहे हैं एट अ सर्टन स्पीड, एक स्पीड से साइकिल चला रहे हैं। अभी किसी को मस्ती आई, किसी को सूझा कि ये बेचारा धीरे धीरे चल रहा है। नाउ इफ समवन पुशेस द मूविंग बाइसिकल फ्रॉम बिहाइंड, है ना, तुम्हारा फ्रेंड आया और जोर से धक्का दिया पीछे से, जोर से धक्का दिया पीछे से, क्या होगा? क्या होगा? तुम लोग बेचारे धीरे धीरे अपने मजे से साइकिल चला रहे थे, किसी ने आके जोर से पीछे से धक्का दिया, क्या हो जाएगा? जो धीरे धीरे साइकिल चल रही थी उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। भाई पता है ये तो डेली लाइफ में हुआ भी होगा हमारे साथ। देन द स्पीड ऑफ द बाइसिकल इंक्रीजेस एंड इट विल मूव फास्टर, है ना, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। जो बाइसिकल है, जो तुम्हारी साइकिल है, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी, तो वो फास्टर मूव करने लग जाएगी। इसमें यही था। अभी उसका उल्टा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अभी कोई और फ्रेंड है जो नहीं चाहता तुम लोग जल्दी जल्दी जाओ, तो वो तुम्हें स्टॉप भी करवा सकता है, वो तुम्हारी स्पीड डिक्रीज भी करवा सकता है। ध्यान दो। ऑन द अदर हैंड, इफ समवन पुल्स द मूविंग बाइसिकल, कोई बाइसिकल मूव कर रही है, उसको हमने खींच लिया कि भाई रुक जा रुक जा रुक जा, इतना जल्दी मत जा, गिर जाएगा, रुक जा रुक जा रुक जा, धीरे से उसको हमने पुल कर लिया। देन द स्पीड ऑफ द बाइसिकल डिक्रीजेस एंड इट विल मूव स्लोअर, है ना, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी और बाइसिकल धीरे धीरे मूव करेगी। दस अ पुश और पुल कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बाइसिकल। जो पुश और पुल है, पुश और पुल क्या है? Thus a force, पुश और पुल तो फोर्स ही है ना बेटा। Thus a force या फिर पुश और पुल can change the speed of a moving bicycle। पहले क्या हो रहा था? तुम लोग धीरे धीरे जा रहे थे, फ्रेंड ने सोचा बेचारा धीरे जा रहा है, चलो इसकी हेल्प कर देते, जोर से धक्का मारा, तुम लोग मूव करने लग गए फास्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे जा रहा था वो फास्ट मूव करने लग गया। अभी तुम लोग फास्ट जा रहे थे, है ना, तो किसी फ्रेंड को वापस से ऐसा लगा कि नहीं नहीं, बेचारा इतना फास्ट जा रहा है, मुझसे आगे चला गया, इसको रोकना पड़ेगा, इसको रोक देते, रुको। तो फिर क्या होगा? दूसरे फ्रेंड को बोलेगा जरा इसको हेल्प कर दे, रोक दे। तो वो क्या करेगा? पुल करेगा तुम्हें, मत जा मत जा मत जा, पीछे से पुल करेगा। पुल करने पे क्या हुआ? तुम्हारी स्पीड वापस से डिक्रीज हो गई। तो वापस से हम क्या कर सकते हैं? जो स्लो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे भाई? कैसे कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग अ पुश और अ पुल। मतलब ही क्या है? मतलब ही फोर्स अप्लाई करने से। क्लियर है? यस। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कैसे? कैसे? कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसका डायरेक्शन थोड़ी चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल ही किया जा सकता है। देखो, जब क्रिकेट मैच होती है, इन अ क्रिकेट मैच, when a moving cricket ball is hit by a bat, then the direction of the cricket ball changes and it goes in another direction, है ना। क्रिकेट खेले हो भाई, सब लोग खेले हो, सब लोग क्रिकेट खेले हो, है ना। क्रिकेट खेलते हो, क्या करता है? जब भी बॉलर ने बॉल डाला, एक डायरेक्शन में बॉल मूव कर रहा है, एक डायरेक्शन में बॉल मूव कर रहा है, तो बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। यहां से बैट्समैन ने क्या किया? सिक्स लगाई। यहां से बैट्समैन ने क्या किया? सिक्स लगाई। तो क्या हुआ? ये जो बॉल था इससे अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। ये जो बॉल यहाँ पे, ये जो बॉल था ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, यहाँ पे आने के बाद इस डायरेक्शन में मूव करने लग गया, क्योंकि यहाँ से बॉलर ने जब बॉल फेंका था तब क्या हो रहा था? ये डायरेक्शन में जा रहा था। यहां से जब बैट्समैन ने सिक्स लगाई, नहीं भी लगाई, बेचारा न्यू स्टार्ट किया होगा, नहीं भी लगाई, नहीं लग पाई, तो भी डायरेक्शन तो चेंज होगा, तो भी डायरेक्शन तो चेंज होगा। ठीक है, तो यहां से हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का। बिल्कुल। यहाँ पे देखो, अ चेंज इन ईदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन
or both is described as the change in its motion, है ना। स्पीड हो या फिर डायरेक्शन हो, इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं कि उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आया है। उसके स्टेट ऑफ, यहाँ पे भी उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आया, यहाँ पे भी उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आया, चाहे ये स्पीड के रिलेटेड हो चाहे ये डायरेक्शन से रिलेटेड हो, बट उसका जो मोशन था, उसका जो स्टेट ऑफ मोशन था, उसमें तो चेंज आया ना। वही है, thus a force may bring a change in the state of motion of an object। बिल्कुल समझ में आ गया मैम, बिल्कुल समझ में आ गया कि जो फोर्स है it can bring the change in state of motion of an object। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, जब उस पे फोर्स अप्लाई होगा तो क्या होगा, it will change the state of motion of that object। डन डन, ये सारी चीजें इतनी सिंपल थी। हाँ, ये सारी चीजें इतनी सिंपल थी, बस ढंग से समझने की जरूरत थी। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी जो फोर्स है बेटा, वो शेप भी चेंज कर सकता है, वो शेप भी चेंज कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट का। कैसे? जो रबर बैंड्स होते हैं, जो रबर बैंड्स होते हैं, जो रबर बैंड है, यहाँ पे देखा है, ये जो रबर बैंड है, तो क्या होगा, अगर कोई रबर बैंड है तो अगर हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, अगर हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो क्या होगा, तो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो गया। वापस से फोर्स लगाया ना हमने, उस पर फोर्स लगाया हमने। रुको दिखाती हूँ, रुको दिखाती हूँ। यस, आई एम बैक, आई एम बैक। देखो ये जो रबर बैंड है, ये जो रबर बैंड है, ये ज्यादा फैंसी वाला है, मेरे पास नॉर्मल वाला भी है। देखो ये यहाँ पे, यहाँ मिल गया, मिल गया। ये जो रबर बैंड है बेटा, इस पे अगर हम फोर्स लगा रहे, इसको अगर हमने स्ट्रेच किया, देखो यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है, फोर्स लगा रहे तो इसका शेप, ये बेचारा ओरिजिनल शेप, इतना अच्छा शेप था, उसको हम अगर स्ट्रेच कर रहे हैं, मतलब अगर मैंने ऐसे पुल किया, इसको भी देखो, इसको अगर मैंने स्ट्रेच किया तो रबर बैंड का क्या हो रहा है, रबर बैंड का शेप चेंज हो रहा है, रबर बैंड का शेप चेंज हो रहा है ना, शेप चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे वही है, ये जो रबर बैंड है उसका हम शेप चेंज कर सकते हैं। इसने ऐसे किया है, मेरे हाथ नहीं रहेंगे, चलो ट्राई करेंगे। कैसे किया, हाँ ऐसे, देखो ऐसे, है ना, शेप चेंज हो रहा है, रबर बैंड का शेप चेंज हो रहा है। वही तो फोर्स जो होता है वो शेप चेंज कर सकता है, साइज भी चेंज कर सकता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग कभी पॉटर को देखा है क्या, ये जो मटके बनाते हैं, कभी देखा है क्या मटके बनाते हैं, तो वो कैसे करते हैं, क्ले होता है, उनके पास क्ले होगा, है ना, तो उसको शेप देते रहते हैं, उसको शेप देते रहते हैं, तो उसका शेप भी चेंज हो रहा है, उसकी साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे जब मम्मी आटा लगाती है, या फिर तुमने भी, लड़कियों ने अगर आटा लगाया होगा कभी, तो क्या होता है, उसको हम लोग मारते हैं, कुटते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं, तो उसका शेप चेंज हो रहा है, उसका शेप भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे साइज भी चेंज हो रही है। तो मतलब कि क्या है भाई, जो फोर्स है, फोर्स लगाने से हम शेप और साइज दोनों ही चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, इफ वी टेक अ रबर बैंड, इफ वी टेक अ रबर बैंड एंड स्ट्रेच इट फ्रॉम बोथ दी एंड्स, अगर हम उसको स्ट्रेच करें दोनों एंड से, देन द शेप एंड साइज ऑफ द बैंड चेंजेस। इसका शेप और साइज दोनों ही चेंज हो रहा है। पहले इतना सा था, अभी इतना बड़ा हो गया। दूसरा भी देखो, पहले इतना था, फिर इतना ज्यादा, जितना स्ट्रेच हो सकता है अगर किया तो क्या हो रहा है, शेप भी चेंज हो रहा है, साइज भी चेंज हो रही है। यस, द फोर्स अप्लाइड बाय आवर हैंड्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग है क्या, घर पे स्प्रिंग होगी तो ट्राई करना, यहाँ पे है बट अभी नहीं है। तो जो स्प्रिंग है बेटा, जो स्प्रिंग है उसको भी हम कंप्रेस कर सकते हैं, उस पर फोर्स लगाया तो कंप्रेस हो गया, है ना, जो स्प्रिंग है उस पर फोर्स लगाया तो कंप्रेस हो गया, वापस से फोर्स रिलीज हो गया तो क्या हो गया, वापस में नॉर्मल साइज में आ गए, तो उसका भी शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। तो ये क्लियर है क्या, ये क्लियर है, फोर्स क्या कर सकता है, शेप और साइज दोनों ही चेंज कर सकता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट की। डन 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 डन, क्लियर है भाई, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, कंक्लूजन। अभी इतना सारा जो पढ़ा, इतना सारा 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 जो पढ़ लिया हमने, जो एक्सपेरिमेंट्स देख लिया हमने, उसका ही कंक्लूजन है। वही सब मैंने यहाँ पे एक साथ लिखा है। फोर्स क्या है, यहाँ पे अ फोर्स में, यहाँ पे लिख दो, अ फोर्स में तो उन्होंने, ठीक है, में लिखा हुआ है ऑलरेडी। अ फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। क्लियर है, इट में चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड चेंज कर सकता है। क्लियर है, इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
क्लियर है, इट में ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है, ये सारी चीजें पढ़ ली हमने। इसका कंक्लूजन क्या है, फोर्स क्या क्या कर सकता है, ये चारों चीजें याद रखनी है, ये चारों चीजें याद रखनी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो अगर सॉल्व करके नहीं आए तुम लोग तो बेटा ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी जो है बेटा टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कितने टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं भाई, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस है। ब्रॉडली अगर हम फोर्स को डिवाइड करें, कितने टाइप्स ऑफ फोर्सेस है बेटा, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस है। कौन से, कौन से भैया, एक होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दूसरे होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, देखो फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस, उसमें बेटा टू फोर्सेस है, एक मस्कुलर और एक फ्रिक्शन, एक है मस्कुलर फोर्स और दूसरा है फ्रिक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट की जरूरत है बेटा, कॉन्टैक्ट मतलब टच की जरूरत है, कोई चीज को कॉन्टैक्ट में लाने की जरूरत है। सपोज ये ग्लास ऑफ वाटर है, ये पानी का ग्लास है, अगर इस पे फोर्स लगाना है, इसको मुझे उठाना है, मतलब अगर मेरे मसल में ताकत है तो ही मैं उठा सकती हूँ, है ना। अगर छोटे एकदम छोटे से बेबी उठा सकता है क्या इसको, नहीं, इससे भारी भारी भी चीजें हम उठा सकते हैं। कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे लग रहा है भाई मस्क्यूलर फोर्स, है ना। तो इसको ऐसे हवा में उड़ा सकती हूँ क्या, मैजिक मैजिक मैजिक, उठाओ, ऊपर जाओ, नीचे आओ, ऊपर जाओ, हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। दूसरे हाथ से तो कांटेक्ट है बेटा, दूसरे हाथ से तो कांटेक्ट है, तो यही क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। एक सिप ले ले यही क्या है बेटा, कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, उसमें दूसरा फ्रिक्शन है, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं दोनों को। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मस्कुलर मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। दूसरा है बेटा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या, उसमें कॉन्टैक्ट की, एक्चुअल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है। मैग्नेट्स, मैग्नेट से खेले हो, मैग्नेट से खेले हो तो वो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो दो मैग्नेट जब दूर होते हैं तभी से चिपक जाते हैं, दूर होते तभी से अट्रैक्शन होने लगता है, तो उनमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कैसा नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ना है। थर्ड इज ग्रेविटेशनल, ये तो हमें पता है, इतने इतने थे तब से पढ़ रहे हैं कि ग्रेविटी क्या होती है। हम लोग हवा में उड़ नहीं रहे, हम लोग हवा में उड़ नहीं रहे, क्यों, बिकॉज ग्रेविटी पुल कर रही है, ग्रेविटी लग रही है। तो थर्ड क्या है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सब हमें एक एक करके डिटेल में पढ़ने हैं, डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट इज मस्क्यूलर फोर्स, फर्स्ट क्या है बेटा, मस्क्यूलर फोर्स। यहाँ पे देखो बॉडी बिल्डिंग चल रही है, बॉडी बिल्डिंग चल रही है ना, मसल्स बनाए जा रहे हैं, कौन सा फोर्स लग रहा है, इसको उठाने में कौन सा फोर्स लग रहा है, मसल्स का फोर्स लग रहा है ना, मसल्स का फोर्स, मसल्स का फोर्स लग रहा है, तो वो कौन सा फोर्स है बेटा, दैट इज मस्क्यूलर फोर्स, मसल का फोर्स लगेगा। यहाँ पे भी बेचारा इतना वेट, इतना वेट, कितना बोझ है बेचारे की लाइफ में, जितना तुम्हारे लाइफ में पढ़ाई का नहीं है उतना इसके सर पे है ना, तो मतलब ये भी क्या लग रहा है, उसका भी मसल फोर्स, बेचारा कितना सैड, देखो इतने इतना फोर्स लग के भी ही इज नॉट स्किपिंग हिज जॉब। तुम लोग भी पढ़ाई करना नहीं छोड़ना है, इतना बोझ तो तुम लोगों पे नहीं है ना। तो ये भी क्या है, ये भी मस्कुलर फोर्स है। यहाँ पे पंजा लगाया जा रहा है, पंजा लड़ाया जा रहा है, क्या किसका यूज हो रहा है, मसल्स का यूज हो रहा है। यहाँ पे डोंकी जो है, डोंकी जो है क्या कर रहा है, वेट को कैरी कर रहा है, उसके भी मसल्स यूज हो रहे हैं। यहाँ पे टग ऑफ वॉर चल रहा है, वहां पे भी मसल्स यूज हो रहे हैं। यहाँ पे बेटा जब हम लोग का डाइजेशन होता है, जब फूड डाइजेस्ट होता है ना, तो क्या होता है, वहां पे एक मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो ये जो पेट में डाइजेशन का प्रोसेस है, वहां पे भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, तो यहाँ पे भी मस्कुलर फोर्स लग रहा है। यहाँ पे लंग्स है, ब्रीथ कर रहे हैं, इनहेल एक्सेल रिलैक्स, है ना, तो वहां पे जो हो रहा है वहां पे भी मसल्स का फोर्स लग रहा है। तो ये सारे किसके एग्जांपल्स है बेटा, मस्कुलर फोर्स के एग्जांपल्स है। किसके एग्जांपल्स है, मस्कुलर फोर्स के एग्जांपल्स है। यहाँ पे देखो, ध्यान दो, ध्यान दो, वापस से फोकस करो। अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स, किसकी वजह से, मसल्स से, ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स, है ना। जो फोर्स बॉडी से लग रहा है, बॉडी के मसल्स लगा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। इट इज अ मस्कुलर फोर्स दैट एनेबल्स अस
to perform all the activities involving movement or bending of our body. Body bend कर रही, body bend कर रही है, move कर रही है इधर से उधर, क्या हो रहा है? कौन सा फोर्स लग रहा है? मस्कुलर फोर्स लग रहा है। इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन जब हो रहा है तभी भी मस्कुलर फोर्स लग रहा है। दैट पुशेस द फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनल। ये जो एलिमेंट्री कैनल है वहां पे भी मूवमेंट होगी, मसल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा? फूड नीचे 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 पुश होते जाएगा, वहां पे भी लग रहा है। इन द एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स व्हेन वी इनहेल एंड एक्सहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स मस्कुलर फोर्स। उसमें भी मस्कुलर फोर्स लग रहा है। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, इनहेल एक्सहेल, ये सारी चीजें जब मेडिटेशन करते हो तो लंग्स क्या होते हैं? एक्सपैंड कंट्रैक्ट। तो ये रिलैक्स हो रहा है, लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं, कंट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यही क्या है? इसमें भी लग रहा है बेटा मस्कुलर फोर्स। तो क्लियर है मस्कुलर फोर्स क्या है? क्लियर है, क्लियर है मस्कुलर फोर्स क्या है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन। मैं चल पा रही हूं, मैं गिरी क्या? यहाँ पे गिरी नहीं, नहीं। अगर किसी ने मुझे बिना बताए यहाँ पे अगर बनाना की पील होती, केले का छिलका रख दिया होता, और अगर मैं ऐसे चल रही हूँ और मुझे पता नहीं है, और अगर मैं ऐसे चल रही हूँ और मुझे पता नहीं है, तो यहाँ से मैं स्लिप हो जाऊंगी, है ना, मैं गिर जाऊंगी। क्यों? क्यों? क्योंकि नॉर्मली जब मैं चल रही हूँ, नॉर्मली चल रही हूँ, क्या लग रहा है बेटा? फ्रिक्शन लग रहा है ना, फ्रिक्शन लग रहा है। तो फ्रिक्शन भी एक टाइप का फोर्स है। अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रही हूँ, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, अगर मैं ए डायरेक्शन में जा रही हूँ, अगर मैं ए डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ, ठीक है, मूवमेंट मेरी ए डायरेक्शन में है, मतलब मैं यहां पे जा रही हूं, तो ये जो फ्रिक्शन वाला फोर्स है ना, ये फ्रिक्शन वाला फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन कैसे लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है बी डायरेक्शन में। फ्रिक्शन कैसे लग रहा है बेटा? फ्रिक्शन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। दैट इज ओनली फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? जो फोर्स अपोज कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और वो भी क्या है बेटा? फ्रिक्शन इज ऑल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर कॉन्टैक्ट नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, कॉन्टैक्ट नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे पढ़ेंगे द फोर्स which always opposes the motion of one body over another body is called as frictional force, है ना, is called as frictional force। ऐसे लो, हाथ लो, ऐसे रब करो, ऐसे रब करो, क्या लग रहा है? यहाँ पे भी फ्रिक्शन लग रहा है। एक बॉडी दूसरी बॉडी, ऐसे तो एक ही बॉडी है बट दो ऑब्जेक्ट्स, ऐसे कंसिडर करो, दो चीजें है। जब रब कर रहे हैं तो गरम गरम हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, उतना डिफिकल्ट नहीं जाना हीट क्यों प्रोड्यूस हो रही है, गरम क्यों लग रहा है। जस्ट देखो कि यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, उसको ही क्या बोलेंगे बेटा? उसको ही बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन always acts on all the moving objects and its direction is always opposite to the direction of motion। उसका जो डायरेक्शन है, किसका बेटा? फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है वो हमेशा ही जो मोशन का डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड, जब भी बॉल ऐसे ग्राउंड से रोल कर रहा है, ऐसा नहीं कि हवा में नहीं, ग्राउंड से जब बॉल रोल कर रहा है, ग्रेजुअली स्लोज डाउन, है ना, धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद स्लो डाउन हो जाएगा, रुक जाएगा, थोड़े टाइम बाद स्लो डाउन धीरे धीरे हो जाएगा। क्यों एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। क्यों भाई? क्यों? थोड़े टाइम तक चलेगा फिर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है? उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शन। तो फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, किससे? मूविंग बॉडी से। यहाँ पे देखो जब बॉलिंग करते हो तुम लोग, है ना, तो जब तुम लोग बॉल डालते हो तो यहाँ से बॉल अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन से क्या लगेगा बेटा? उसको फ्रिक्शन लगेगा। वैसे अगर तुमने ये बॉल को एकदम धीरे से डाला तो रुक जाएगा ना, थोड़े टाइम बाद रुक जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। When we stop pedaling a bicycle, it gradually slows down and finally comes to stop।
ठीक है, ये भी हमें पता है। अगर बाइसिकल चला रहे हो, जब तक पेडल लगा रहे हो तब तक बाइसिकल मूव करेगी। ऐसे ही पेडल लगाना स्टॉप कर दिया, अचानक से रुक जाएगी क्या? अचानक से रुक जाएगी? पेडल नहीं मारा रुक गई? नहीं, धीरे 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 स्लो डाउन होगी और फिर रुक जाएगी, क्योंकि तुम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो वापस से उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। वही फोर्स क्या है बेटा? वही फोर्स है फ्रिक्शन का फोर्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये गिर रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में ये जो स्मूथ सरफेस बनाने की वजह से फ्रिक्शन नहीं लग पाता और स्लिप हो जाते हैं। फ्रिक्शन नहीं लग पाता, स्लिप हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना इस पे नहीं जाना हम लोग, इधर तक की 1 2 ये प्यारे प्यारे बच्चे, इतना करना है। ठीक है, क्या है फ्रिक्शन? जो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, किसके? ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, उसको ही बोलते हैं फ्रिक्शन, उसको ही बोलते हैं फ्रिक्शन। तो ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। पहला कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा था? मस्कुलर फोर्स। दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है बेटा? दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स है फ्रिक्शन। क्लियर है क्या दोनों? क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। उसमें क्या पढ़ना है? पहले तो देखो, नॉन कॉन्टैक्ट मतलब दूर से जो फोर्सेस एक्ट करते हैं उनको एक्चुअल में कॉन्टैक्ट में आने की जरूरत नहीं है। वो बोलेंगे हम बिना कॉन्टैक्ट में आए ही अपना काम कर सकते हैं, तुम लोग चिल मारो भाई, तुम लोग चिल मारो, हम लोग दूर दूर रह के भी काम कर सकते हैं, हम लोग कॉन्टैक्ट में आए बिना भी काम कर सकते हैं, हम लोग वैसे फोर्सेस है, हम लोग वैसे फोर्सेस है। कौन बोलेगा ऐसे है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। पहला है उसमें मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कौन सा है? मैग्नेटिक फोर्स। अभी देखो, यहाँ पे हमने एक अरेंजमेंट बनाई है, दिख रहा है क्या ये डायग्राम? अगर क्लियरली यहाँ पे विजिबल नहीं है बेटा, एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो, सेम डायग्राम, सेम चीज है, सेम इमेज है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। ये जो बेटा 2 बार मैग्नेट्स लिए, हमने क्या लिया है? 2 बार मैग्नेट्स लिए है। अभी उसके नीचे हमने पेंसिल या फिर पेन लगाई है। उसके नीचे क्या क्या है? हमने पेंसिल या फिर पेन लगाई है। तो जैसे ही हम लोग उसके पास दूसरे बार मैग्नेट को लाएंगे, सपोज मानो कि ये नॉर्थ पोल है, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है मैग्नेट का, अगर ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है मैग्नेट का, तो हमें पता है कि जो अपोजिट पोल्स होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या लग रहा है? यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे, है ना? ये जो फोर्सेस है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो अपोजिट पोल्स होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे बार मैग्नेट के। तो क्या होगा? ये जो पेंसिल्स है, ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट के पास पास आएगा, है ना? नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, है ना? नॉर्थ पोल क्या करेगा? जो साउथ पोल है उसको अट्रैक्ट करेगा, उसके पास में खींचेगा। ठीक है, अभी दूसरी जगह पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे दोनों ही सेम पोल है, मान लो कि ये नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है। तो हमने क्या किया? ये जो मैग्नेट था, या फिर ठीक है 2 साउथ पोल भी हो सकते हैं बेटा, यहाँ पे 2 साउथ पोल भी हो सकते हैं, 2 नॉर्थ पोल भी हो सकते हैं। हमने क्या किया? अरेंजमेंट को उल्टा कर दिया, अरेंजमेंट को उल्टा कर दिया। तो ये जो मैग्नेट है, इन दोनों के सेम पोल्स, लाइक पोल्स पास पास में आ गए। सेम पोल्स मतलब ही लाइक पोल्स। जो नॉर्थ पोल है पास में आएंगे तो दूर जाएंगे, रिपेल करेंगे। साउथ पोल है पास में आएंगे तो रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करेंगे, साउथ पोल रिपेल करेंगे। ठीक है, नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे। मतलब क्या है? जो सेम पोल्स है वो रिपेल करेंगे, जो अनलाइक है वो अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे हो रहा है रिपल्शन। क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है। तो इससे क्या, कैसे प्रूव किया हमने? ये यहाँ पे है, हाथ हमारा यहाँ पे ही है। जब इसका साउथ पोल था तो ये मैग्नेट रोल करते, ये व्हील्स की तरह एक्ट करेंगे, ये जो पेंसिल्स है वो व्हील की तरह एक्ट करेंगे और ये ऑब्जेक्ट पास में आएगा। ये दूसरा मैग्नेट वो रोल करते करते पास में आएगा। दूसरा है यहाँ पे जो मैग्नेट है, ये दोनों मैग्नेट्स के सेम पोल्स को हमने पास में ला दिया, तो क्या हो गया? ये दूर 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 चला जाएगा। बोलेंगे तू मेरे जैसा है, मेरी तेरे से नहीं जमती, हम दोनों की मैथ थिंकिंग इतनी सेम है, मेरी नहीं जम रही है तेरे से। उल्टा होता है इनमें, हम लोग सेम है तो हम लोग दूर दूर रहेंगे। हम लोग अलग अलग है, बात तेरे में अलग क्वालिटीज है, मेरे में अलग क्वालिटीज है, तो हम दोनों अट्रैक्ट करेंगे। बस यही है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ेंगे, वहां पे यहाँ पे ध्यान दो वापस से, यहाँ पे ध्यान दो वापस से।
टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स, ये बेटा यही लिखा हुआ है, प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट्स ओवर 3 राउंड शेप्ड पेंसिल्स, 3 राउंड शेप पेंसिल्स लिया है और वुडन रोलर्स, ठीक है। नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द अदर मैग्नेट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर्स, एक एंड को दूसरे एंड से लाया, पास लाया। मेक श्योर दैट द टू मैग्नेट्स डू नॉट टच ईच अदर, हमें ये भी ध्यान रखना है कि दो मैग्नेट है वो एक दूसरे से टच ना करे, वो एक दूसरे से टच ना करे, ठीक है। नाउ ब्रिंग द, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम मैंने जो एक्सप्लेन किया वही होगा। नाउ ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट, नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर्स, मतलब दूसरे एंड के पास जो सेम है उनको पास ना। फिर नोट करेंगे व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर्स, क्या होगा अगर सेम एंड्स है, तो यहाँ पे लिख दूं मैं, अगर सेम एंड्स है, सेम एंड्स हुए तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, मैग्नेट्स विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, है ना। अगर ऑपोजिट एंड्स है, अगर ऑपोजिट एंड्स है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, है ना, कम क्लोज टू ईच अदर, ठीक है बेटा, क्लियर है, क्लियर है, ये क्लोज है, डोज नहीं है, ये क्लोज है, ये सी है, ये एल है, ठीक है, ये सी है, ये एल है। क्या करेंगे, अगर सेम एंड्स है तो रिपेल करेंगे, अगर ऑपोजिट एंड्स है मैग्नेट के तो अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है क्या बेटा, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, डन, क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, यस, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कभी किया है क्या ऐसा स्कूल में, हम हमारे टाइम पे स्कूल में मैजिक खेलते थे, ऐसे कैसे कि मैम, बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, कैसे करते थे हम लोग, स्केल लेते थे, प्लास्टिक की स्केलरी, ऑयल लगाया होता था, ऐसे चंपू एकदम बन के जाते थे हम लोग हमारे टाइम पे स्कूल पे, दो ऐसे प्लेट्स बना के, दो ऐसे चंपू बना के फिर ऐसे जाते थे स्कूल को। तो वैसे ही जब हम लोगों ने ऐसे किया, जो स्केल है उसको हमने रब किया, उसके बाद जो पेपर होते हैं उसके टुकड़े बना के बेंच पे रखते थे, फिर क्या करते थे, ऐसे घिस के फिर बोलते थे चलो मैजिक दिखाती हूँ मैं, आज है हम मैजिशियन है क्लास के, ध्यान दो, अटेंशन प्लीज, हम लोग आज मैजिक दिखा रहे हैं, आज मैं मैजिक दिखाने वाली। तो क्या करते थे, रब करेंगे और फिर उसको अट्रैक्ट करवाएंगे, फिर ऐसे बोलेंगे और ये तो दूर से अट्रैक्ट हो रहे, ये तो दूर से अट्रैक्ट करे। लॉजिक कुछ नहीं पता होता था उस टाइम पे, लॉजिक नहीं पता होता था, बस इतना पता होता था कि हाँ आज हम मैजिक दिखाएंगे, आज हम हमारे क्लास वालों को मैजिक दिखाएंगे, और करते भी थे, और बाकी लोगों को लगता था अरे वाह वाह, जिनको नहीं पता है उनको लगता था वाह 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 वाह, इनको तो मैजिक आता है, फिर वो दूसरे लोगों को दिखाते थे, तो ऐसे ही स्कूल में हम लोग मस्ती किया करते थे, तुम लोग भी करते होगे। स्कूल लाइफ बड़ी मजेदार होती है बेटा, स्कूल लाइफ बड़ी मजेदार होती है, एंजॉय कर लेना, ये जो अभी 8, 9, 10 है ना बचा हुआ है ना, पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी करना, पढ़ाई भी करना, ये लाइफ वापस नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एकदम सिंप्लीफाइड, एकदम ऐसे क्या बोलते हैं, एकदम सिंप्लीफाइड ऐसे जो चीजें होती है ना, वो भी ऐसे लगती है कि वाह, तभी ऐसा लगता है वाह इससे भी होता है, ऐसे भी होता है। ये टाइम में तुम लोग को इतनी नई नई चीजें जानने मिलती है, फिर बाद में पता चलता है हम लोग इस पे हंसते थे, हम लोग ये सारी चीजों पे हंसते थे। ये टाइम बड़ा ही प्यारा होता है, जैसे तुम लोग हो ना वैसे हम लोग हुआ करते थे, ऐसे ही एकदम सेम। इतनी मस्ती तो हम लोग नहीं, तुम लोग मस्तीखोर ज्यादा हो गए, आजकल के बच्चे बड़े बड़े मस्तीखोर हो गए, पर प्यारे भी उतने होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा, वो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या हुआ, हमने क्या किया, ये जो रब करते थे हम स्केल जो रब करते थे अपने हेयर में, अपने सर पे, बालों पे, तो उसकी वजह से चार्जेस डेवलप होते थे। क्या होता था, उसकी वजह से चार्जेस डेवलप होते थे। तो वही चार्जेस की वजह से अभी स्केल हो गई चार्ज और पेपर थे अनचार्ज, है ना। तो हमने जब उसको पास में लाया तो क्या हुआ, उनके बीच में अट्रैक्शन हुआ। यहाँ पे एक गलती और कर देते हो, या क्या गलती करते हो कि सिर्फ चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगी। नो, गलत है। चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकती है। यहाँ पे देखो, ये जो एग्जांपल है ये उसका एग्जांपल है। देखो, अगर हमने
ये दो स्ट्रॉज लिए, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पेपर के अगेंस्ट उस स्ट्रॉ को रब किया, ठीक है, एक स्ट्रॉ को जो हमारे हाथ में है उसको रब किया। तो क्या हो रहा है, उसको रब करने के बाद यहाँ पे दूसरी जो स्ट्रॉ है उसको हमने एक जो टेबल था उसके पास हमने स्टिक कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड की मदद से उसको ऐसे लटका दिया टेबल पे, ठीक है। जो हमारे हाथ में स्ट्रॉ है उसको हमने चार्ज किया रब करके। जब हम लोग दूर से इस हाथ वाली स्ट्रॉ को, ये स्ट्रॉ को उस स्ट्रॉ के पास लेके जाएंगे, दूर से ही वो अट्रैक्ट करेगी, कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं है, दूर से ही इट विल अट्रैक्ट, दूर से ही अट्रैक्ट करेगी। तो मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। और यहां तक रुकती नहीं है कहानी, और अगर हमने ये जो है, ये जो स्ट्रॉ है उसको भी रब किया, उस पे भी चार्जेस डेवलप करवाए, तो क्या होगा, रिपेल करेंगे, नो, तो भी रिपेल नहीं करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स नहीं है कि चार लाइक लाइक रिपेल करेंगे, अनलाइक लाइक अट्रैक्ट करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स नहीं है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो जो चार्ज बॉडी है वो चार्ज बॉडी पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगी और अनचार्ज बॉडी पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगी। मतलब अगर हमने इसको चार्ज किया है, इसको अनचार्ज रखा है, इसको चार्ज नहीं किया है, तो भी ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, तो भी पास आएंगे, तो भी फोर्स लगेगा। अदर केस में हमने इसको भी चार्ज किया, इसको भी रब किया था पेपर के अगेंस्ट, इसको भी चार्ज किया, तो भी ये जो चार्ज बॉडी है इस पे भी फोर्स लगाएगी। तो ये क्या फोर्सेस है बेटा, ये फोर्सेस है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। यहाँ पे डेफिनेशन है, द फोर्स exerted by a body on another charged or uncharged body, ये याद रखना है, चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी is known as electrostatic force. The force exerted by a charged body, कोई भी चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी पे या कोई भी चार्ज बॉडी दूसरे अनचार्ज बॉडी पे जब फोर्स लगाएगी, उस फोर्स को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उस फोर्स को बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। याद रखनी है, डेफिनेशन याद रखनी है। और अगर डेफिनेशन में ये भूल गए कि दूसरी अनचार्ज बॉडी, बच्चे भूल जाते हैं मुझे पता है, अगर एग्जाम में भूलना नहीं है, मैं वापस से याद दिला रही हूँ, क्योंकि बच्चे ये नहीं लिखते, चार्ज बॉडी लिखेंगे या तो अनचार्ज लिखेंगे, दोनों बॉडी पे फोर्स लग रहा है, ये याद रखना है। डेफिनेशन में यहाँ पे मार्क्स कटने नहीं चाहिए, ये याद रखना है। दिस डेफिनेशन इज IMP, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्लियर है इसका। हाँ, अगर इसकी थ्योरी लिखी हुई चाहिए, टेक्स्ट बुक है वहां पे सब लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थ्योरी पढ़ के आपका टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, थ्योरी पढ़ के टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जो थ्योरी है पढ़नी है तो तुम्हारी जो NCERT है उसका ही तो डायग्राम है, उसका ही तो एक्टिविटी है, वहां से पढ़ लेना। देखो यहाँ पे दूसरा है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको अगर मैं यहां से छोड़ू, है ना, यहां से अगर मैंने ड्रॉप किया तो क्या हो रहा है, नीचे गिर रही है, ऊपर हवा में जा रही है क्या पेन, ऊपर हवा में नहीं जा रही है, कहां पे आ रही है, नीचे आ रही है ना, नीचे आ रही है। तो ये फोर्स कौन सा लग रहा है, ये फोर्स कौन सा लग रहा है, नीचे की तरफ अर्थ पुल कर रहा है, पुलिंग फोर्स लग रहा है अर्थ से। कौन सा फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, उसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। यहाँ पे देखो, ये जो बॉल है, ये जो बच्चा है, बड़ा है जो भी है, उसका हाथ दिख रहा है बस, ये जो बॉल ड्रॉप करेगा, बॉल ड्रॉप होगा तो बॉल हवा में जाएगी क्या, नहीं, बॉल कहां पे जाएगी, नीचे जाएगी, बॉल जाएगी ग्राउंड की तरफ। यहाँ पे ये लड़की ट्रैम्पोलिन पे खेल रही है, उछल रही है, ऐसा है कि लाइफ टाइम हवा में रहेगी, चलो हम जा रहे हैं, बाय बाय टाटा बाय बाय, नहीं ना, वापस आएगी, उसको पता है कि मैं वापस आऊंगी, इसलिए तो जंप कर रही है, मतलब ऊपर जाएगी, ट्रैम्पोलिन में से ऊपर गए, वापस से पुल भी लग रहा है उस पे, कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ध्यान दो, ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, है ना, बिकॉज इट पुल्स देम, है ना, बिकॉज अर्थ क्या कर रहा है, उसको पुल कर रहा है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एग्जाम्पल्स दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर बिगिंस टू फ्लो टुवर्ड्स द ग्राउंड as soon as we open a tap, है ना, जब भी जैसे ही नल खोलेंगे पानी उल्टा नहीं जाएगा, पानी नीचे towards the ground जाएगा। Water in river flows downward due to the force of gravity। जो रिवर में पानी है वो भी नीचे फ्लो होता है, रिवर भी नीचे की तरफ फ्लो होगी ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी
is not a property of the earth alone. In fact, every object in the universe, यहाँ पे याद रखो, in fact, हर एक object universe में, whether small or large, exerts a force on every other object. This force is known as gravitational force. मतलब कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है. एवरी ऑब्जेक्ट, छोटा है बड़ा है, ये ऑब्जेक्ट मुझ पे फोर्स लगा रहा है, मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ, है ना. ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सामने कैमरा है, यहाँ पे बोर्ड है, हर एक ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द अदर ऑब्जेक्ट. हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है. यही क्या फोर्स है बेटा? दिस इज ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स. कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है. ठीक है, क्लियर है क्या बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? क्लियर है क्या? यस, आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट आता है कंसेप्ट बेटा प्रेशर का. प्रेशर का कंसेप्ट पढ़ने से पहले यहाँ पे वापस से ध्यान दे दो, हमने क्या क्या पढ़ा. टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़े. कौन से थे? कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट में पढ़ा मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट में पढ़ा मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, ये सारे फोर्सेस हमने पढ़ लिए. अभी नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बेटा प्रेशर का. नेक्स्ट कंसेप्ट आता है प्रेशर का. प्रेशर क्या है बेटा? प्रेशर क्या है? देखो, अगर मेरे पास ये नेल है, मतलब जो हम लोग दीवार में ऐसे मारते नहीं है, अगर वो नेल है, या फिर छोड़ो उसको, छोड़ो. फॉर एग्जाम्पल, वेजिटेबल्स कट किए तुम लोगों ने, फ्रूट्स कट किए तुम लोगों ने, कभी ना कभी किए होंगे, और नहीं किए तो भी मम्मी कट करती होगी तो देखा होगा. अगर वो नाइफ जो है बेटा, हम लोग अगर जो नाइफ है वो ब्लंट होगी, मतलब कि उसको धार नहीं होगी, नाइफ ब्लंट होगी, फिर कट करेंगे तो ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, है ना. अगर ये वेजिटेबल को कट करना है, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा. बट उसी जगह से तेज नाइफ है, एकदम तेज है, धार है, उसको तेज है, तो क्या होगा? थोड़ा सा ही प्रेशर लगाते ही कट हो जाएगा. तो प्रेशर क्या है बेटा? प्रेशर क्या है? प्रेशर इज हम लोग कितना फोर्स लगा रहे हैं, और कितने एरिया पे लगा रहे हैं. कितना फोर्स लगा रहे हैं और कितना एरिया फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज ओनली प्रेशर. देखो प्रेशर क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया. कितने एरिया पे फोर्स लग रहा है ना, कितने एरिया पे फोर्स लग रहा है ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड एज प्रेशर. डेफिनेशन याद करनी है. प्रेशर क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड एज प्रेशर. उसको ही हम प्रेशर बोलते हैं. ठीक है, अगर सरफेस देखो, पर यहाँ पे नाइफ का एग्जांपल है. यहाँ पे नाइफ को हम क्या कर रहे हैं? उसकी धार बढ़ा रहे हैं, मतलब उसको ज्यादा तेज कर रहे हैं ताकि हम लोग इजीली कट कर पाए. यहाँ पे ये देखो, ये नेल है जो मैंने पहले एग्जांपल बताया. सपोज मानो ये जो पेन है दिख रही है, इसका ये एंड जो है नेल है. सपोज ये इसको नेल मानो कि ये क्या है? ये नेल है. क्या है? ये नेल है, पेन नहीं है. थोड़ी देर के लिए ये नेल है. तो अगर नेल का ये है, ये कौन सा एंड है? ये शार्प एंड है. मतलब इसका एरिया, ये जो कितना एरिया है इसका, छोटा सा एरिया. यहाँ पे ये जो एरिया है वो ब्रॉड है थोड़ा सा. तो अगर मुझे ये दीवार पे ऐसे मारना होगा तो मैं उल्टा मारूंगी क्या? उल्टा हम लोग ऐसे करेंगे? नहीं, तो जाएगा ही नहीं, है ना. तो जाएगा ही नहीं. बट अगर मैंने ऐसे करके ऐसे मारा तो क्या होगा? ये अंदर जाएगा. मतलब जितना हम लोग जितना एरिया है, एरिया यहाँ पे कम है, पॉइंटेड एंड है, तो इजीली जाएगा. उतना ही प्रेशर लगाने पे इजीली अंदर जाएगा, क्योंकि एरिया कम है. तो जो प्रेशर लग रहा है, जो एरिया कम है, तो प्रेशर कैसा लग रहा है? ज्यादा लग रहा है. ये दोनों बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. ये हमें अभी नहीं पढ़ना है. ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. जितना प्रेशर ज्यादा होगा, जितना फोर्स ज्यादा लगाएंगे, उतना ही प्रेशर ज्यादा लग रहा है ना. फोर्स ज्यादा लगाएंगे, प्रेशर ज्यादा लग रहा है. जितना एरिया कम होगा, उतना प्रेशर हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर है क्या? ये क्लियर है बेटा? क्लियर है. यहाँ पे देखो, ये जो पोर्टर, एक और एग्जांपल है. ये जो पोर्टर है, रेलवे स्टेशन पे देखे होंगे, है ना. ऐसे जो पोर्टर्स होते हैं, ये जो कुली भैया होते हैं, जो पोर्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? उनके सर पे ये कुछ तो लगाया हुआ है. उनके सर पे ऐसे कुछ तो लगाया है. क्यों?
क्यों लगाया है ऐसा, क्यों लगाया है? क्योंकि अगर वो डायरेक्टली इतना सारा लोड लेंगे, एरिया तो कम है, एरिया तो कम है ना सर का एरिया इतना सा है, तो उन पे वो लोड है, उसका प्रेशर ज्यादा आएगा। कम एरिया है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। यहाँ पे देखो कम एरिया होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, बट उसी जगह पे, अगर उसी जगह पे उन्होंने एक कुछ तो रैप कर लिया, क्लॉथ लगा दिया, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया ना, एरिया ज्यादा हो गया, तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। उतने ही वेट का प्रेशर उन पे थोड़ा कम लगेगा। यही एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे ये फॉर्मूला भी याद करना है, ये फॉर्मूला भी याद करना है। प्रेशर क्या होता है, इट इज फोर्स बाय एरिया। जितना फोर्स लगा रहे हैं और कितने एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं और कितने एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज ओनली प्रेशर। देखो द स्मॉलर द एरिया, जितना एरिया स्मॉल होगा, द स्मॉलर द एरिया द लार्जर द प्रेशर। मैंने बताया ना, जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा। द स्मॉलर द एरिया, प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा, इसलिए तो ये क्लॉथ लगाते हैं ऊपर, इसलिए तो हम ये पॉइंटेड एंड से मारते हैं ना। द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर फॉर द सेम फोर्स। फोर्स अगर सेम लग रहा है तो जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर लग पाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द पोर्टर्स, यहाँ पे बस मैंने जो एक्सप्लेन किया बस वही लिखा है, जस्ट पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए, सिर्फ पढ़ देती हूँ, ठीक है। The porter place a round piece of cloth on their heads when they have to carry a heavy load. जब उनको heavy वजन उठाना होता है तो वो round piece of cloth लगाते हैं उनके सर पे। By doing this, they increase the area. क्या करते हैं वो बेटा, वो increase कर देते हैं, जो area है वो increase कर देते हैं, increase the area of contact of the load with their head. सो क्या होगा, द प्रेशर ऑन देयर हेड इज रिड्यूस, है ना, उनके सर पे जो प्रेशर लग रहा है वो कम लगेगा, उनको थोड़ा कम प्रेशर लगेगा। एंड दे फाइंड इट इजियर टू कैरी द लोड, इसलिए उनको इजिली वो वजन को उठा पाएंगे, वजन को इजिली उठा पाएंगे। बस यही प्रेशर का कंसेप्ट है, ठीक है, ये प्रेशर का कंसेप्ट है, ठीक है। ये डेफिनेशन, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रेशर, फोर्स और एरिया कैसे रिलेटेड है। ये डेफिनेशन भी याद रखनी है, डेफिनेशन भी याद रखनी है, और ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। बना लो स्टार स्टार स्टार, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी बेटा क्या लिक्विड्स और गैसेस भी प्रेशर लगाते हैं क्या? क्या लिक्विड्स और गैसेस भी प्रेशर लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है और यहाँ पे लिखा है, पहले तो जो हमने यस बोला था वही लिखा है, ऑल द लिक्विड्स एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द बेस एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर। पहले हम लोग बेस का देखेंगे, बेस मतलब ये जो है बेटा, ये बेस है, ठीक है, ये जो है ये बेस है, क्या है, बेस है। तो ऑल लिक्विड्स एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर। कैसे बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, देखो हमने एक ट्यूब ली थी, एक ट्यूब ली, उसमें क्या किया, एक पाइप लिया, एक पाइप ले लो, एक ट्यूब ले लो जो एक लेंथ की, एक पर्टिकुलर लेंथ की एक पाइप ले लो, उसके नीचे हमने बलून अटैच किया, क्या क्या, उसके नीचे एक रबर बलून अटैच किया। तो क्या होगा, तो क्या होगा, हमने ये अरेंजमेंट करने के बाद उसमें पानी भरना स्टार्ट किया, क्या क्या, पानी भरना स्टार्ट किया। लेवल जब यहां तक था वाटर का, जब पानी हमने यहां तक भरा तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, बलून थोड़ा सा इन्फ्लेट हुआ, थोड़ा सा बल्ज हुआ, बलून थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा सा बल्ज हुआ। वहां से वहां पे हमने रुका तो हमने बलून इतना बल्ज देखा। उसके बाद हमने जब इसका वाटर लेवल इंक्रीज किया, वाटर लेवल इंक्रीज किया तो बलून क्या हुआ, बलून ज्यादा बल्ज हुआ, क्या हुआ, बलून ज्यादा बल्ज हुआ। तो क्या हो रहा है इससे, इससे क्या प्रूफ होता है कि जितना लिक्विड है, जितना लिक्विड हम लोग स्टोर करेंगे, इसमें जितना लिक्विड था उसने प्रेशर लगाया, कहाँ पे, उसके बेस पे, ये जो पाइप है उसके बेस पे प्रेशर लगा, ये जितना लिक्विड था उतना प्रेशर लगा। यहाँ पे लिक्विड ज्यादा है, लिक्विड ज्यादा है तो ज्यादा प्रेशर लगा, जितना कम लिक्विड है कम प्रेशर लगा, जितना ज्यादा हम लोगों ने जैसे जैसे लेवल इंक्रीज किया उतना ज्यादा प्रेशर लगा। तो इसका मतलब क्या है, जो प्रेशर है, यहाँ पे लिखा है प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द कॉलम। हाइट ऑफ द कॉलम मतलब ही ये कितनी हाइट है, ये कम हाइट है, सपोज यहाँ पे है और एक यहाँ पे है ना, तो ये जो है ये कम प्रेशर लगाएगा, ये ए है
ये बी है, ठीक है। तो ये जो ए का प्रेशर है इसकी हाइट कम है, यहाँ पे जो बलून है, यहाँ पे बलून है, ठीक है, यहाँ पे बलून है, यहाँ पे बलून है। तो ये जो ए है और ये जो बी है ये वाटर है, ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। जैसे ही हमने कॉलम की हाइट इंक्रीज की, मतलब जैसे ही हमने लिक्विड इंक्रीज किया, क्या हो रहा है, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, बलून इन्फ्लेट हो रहा है, ज्यादा बल्ज कर रहा है, ठीक है। तो ये जो बी का प्रेशर है, जो बी वाला बलून है वो ज्यादा इन्फ्लेट करेगा एज कंपेयर टू ए, क्योंकि बी पे ज्यादा लिक्विड है, ज्यादा प्रेशर लगेगा। ए पे कम लिक्विड है, कम प्रेशर लगेगा, तो ये थोड़ा सा बल्ज होगा, ये ज्यादा बल्ज होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा है लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है? तो हमने क्या किया, हमने वापस से एक बॉटल ली, ठीक है, एक बॉटल ली, वहां पे वही बॉटल में से हमने यहां से होल बना दिया, यहाँ पे होल बना दिया, ठीक है। और वहां पे हमने एक ट्यूब अटैच कर दी। क्या क्या, एक ट्यूब अटैच कर दी। फिर हमने यहाँ पे एक बलून दिया, यहाँ पे एक बलून दिया। ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। एक बॉटल ली, यहाँ पे ट्यूब लगाई, यहाँ पे बलून लगा दिया। तो क्या होगा, ये स्टार्टिंग में तो ये बलून ऐसा नहीं दिखेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में ऐसा नहीं दिखेगा। स्टार्टिंग में कैसा होगा, बलून बिल्कुल डिफ्लेटेड होगा, बिल्कुल डिफ्लेटेड होगा, उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे ही हमने यहाँ पे वाटर इंक्रीज किया, वाटर फिल किया, जैसे ही यहाँ पे वाटर फिल किया, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, जो वाटर है उसकी वजह से ये जो साइड ऑफ द कंटेनर है, यहाँ पे बल्ज, तो यहाँ पे बलून क्या करेगा, बलून बल्ज होगा, है ना। बलून जो क्या होगा, बलून विल बल्ज, मतलब कि ये जो बलून है वो बल्ज करेगा यहाँ पे। जब ये सेम एक्सपेरिमेंट है बेटा, सेम सेटअप है। पहले पानी नहीं था, फिर हमने जैसे ही वाटर फिल करना स्टार्ट किया, जैसे ही लिक्विड फिल करना स्टार्ट किया, पानी हुआ, फिर पानी बढ़ गया। वहां पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो बलून है वो बल्ज कर गया, जो बलून है वो बल्ज हुआ, मतलब उसमें भी प्रेशर लगा ना। तो मतलब इसका प्रूफ क्या है, पहले हमने देखा था, यहाँ पे हमने देखा था कि बॉटम में प्रेशर लगा रहा है लिक्विड, है ना। जो लिक्विड है इट इज अप्लाइंग प्रेशर एट दी बॉटम ऑफ द कंटेनर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लिक्विड है वो प्रेशर लगा रहा है एट दी साइड ऑफ द कंटेनर। यहाँ पे साइड्स में भी तो प्रेशर लग रहा है ना, जो कंटेनर है, जो बॉटल है, उसके साइड में भी प्रेशर लगा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो लिक्विड है वो कंटेनर के बॉटम में भी प्रेशर लगाएगा, जो लिक्विड है वो कंटेनर्स के साइड में भी प्रेशर लगाएगा, मतलब साइड वॉल्स पे भी प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे भी प्रेशर लग रहा है, ठीक है। यही तो ड्रॉ किया मैंने, यही किया है। ये अच्छा है, इसको रेफर नहीं, इसको रेफर करना, ठीक है। इसकी भी थ्योरी तुम्हारे बुक में दी हुई है, इसका भी अगर तुम एक्सपेरिमेंट पूरा पढ़ा लिखा हुआ चाहिए, बुक में दिया हुआ है, ये सेम है, ठीक है। प्लीज बेटा इसको जरा इग्नोर कर देना, मेरी ड्राइंग ऐसी है, इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना, बस समझाने के लिए किया है, ठीक है। क्लियर है क्या बेटा? तो लिक्विड जो होते हैं वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे भी प्रेशर लगाएंगे, लिक्विड जो है वो बॉटम ऑफ द कंटेनर पे, नीचे भी बेस ऑफ द कंटेनर पे भी प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। क्लियर है क्या? मतलब प्रूफ होता है कि लिक्विड्स प्रेशर लगाते हैं। नेक्स्ट है जो लिक्विड्स होते हैं बेटा, हर एक डेप्थ पे इक्वल प्रेशर लगाएंगे। पढ़ो यहाँ पे, पढ़ो। जो लिक्विड है, लिक्विड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। सपोज अभी मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो लिक्विड है, यहाँ पे जो कंटेनर है बेटा, यहाँ पे जो कंटेनर है, यहाँ पे हमने एक होल, दूसरा होल, तीसरा और चौथा पीछे, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर ये मेरे पास बॉटल है, ये मेरे पास बॉटल है, तो क्या करेंगे, एक सेकेंड प्लीज, बॉटल पास करना। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो।
यहाँ पे ये अगर बॉटल है, यहाँ पे अगर बॉटल है तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हमने क्या किया, होल्स बना दिए, चारों साइड पे होल बनाए। तो क्या होगा इससे, इस पे तो नहीं बनेंगे, इस पे नहीं बनेंगे, हम प्लास्टिक की बॉटल लेंगे। प्लास्टिक की बॉटल पे अगर हमने चारों साइड होल बनाए और उसमें वाटर फिल किया तो क्या होगा बेटा, यहाँ से भी एक लेवल पे पानी निकलेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, है ना, वाटर बाहर निकलेगा। तो बट वो जो है वो सेम लेवल होगा, सेम लेवल होगा, जिस लेवल से इतना निकल रहा है सेम यहाँ से एंड यहाँ से, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि जो लिक्विड है वो हर एक डायरेक्शन में एक डेप्थ पे इक्वल प्रेशर लगाएगा। जो लिक्विड है एक डेप्थ पे इक्वल प्रेशर लगाएगा, ठीक है, ठीक है। ये क्लियर है क्या, हर एक साइड से। फॉर एग्जांपल जैसे फाउंटेन्स देखें, फाउंटेन से शोज भी होते हैं आजकल, है ना, तो फाउंटेन्स में से जब हम लोग लिक्विड बाहर है, जैसे पानी बाहर आता है तो वो क्या हो रहा है, एक जैसे बनते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, है ना, तो वो ऐसे एक जैसे बनेंगे, ऐसे। ये है अपना सस्ता फाउंटेन, ये क्या है, ये है अपना फाउंटेन, तो एक जैसे लगेंगे। तो मतलब क्या है कि लिक्विड प्रेशर लगा रहा है एक डेप्थ पे। ये तो फुलझड़ी लग रही है जो हम लोग दिवाली में खेलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, इसको प्लीज इग्नोर करो। ये ऐसे जो मैंने डायग्राम्स बनाए मैं सब तुम्हारे समझाने के लिए बनाती हूँ, ये सब प्लीज, ये सब पे ध्यान इतना ही नहीं दो, सिर्फ अंडरस्टैंड करो, फीलिंग को समझो, फीलिंग को समझो, क्या समझाना चाह रही हूँ उस पे ध्यान दो, ठीक है। तो ये जो फाउंटेन्स होंगे उस पे भी इक्वल डेप्थ पे एक जैसा प्रेशर लगेगा, वही बताना था। लिक्विड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ पे इक्वल प्रेशर लगेगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहले तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, द एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। हमारे आजू बाजू जो एयर का एनवेलप है, हमारे आजू बाजू जो एयर का एनवेलप है उसको ही हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो उस एयर से जो प्रेशर लग रहा है हम पे या बाकी किसी भी ऑब्जेक्ट पे, हमारे पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उस एयर की वजह से जो प्रेशर लग रहा है उसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको ही हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको ही हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल ये खेले, तीर खेले बचपन में, तुम्हें एकदम शार्प वाले नहीं देते थे मम्मी पापा, कैसे तीर लेके देते तुम लोग को, जो ऐसे साइड में ऐसे रबर कॉक हो ऐसे वाले देते थे, पता है, फिर ऐसे करके ऐसे मारा, हम बनेंगे भगवान, हम बन के ऐसे मारा और क्या हुआ, सामने वॉल पे चिपक जाते थे, सामने वॉल पे चिपक जाते थे। तो क्यों होता था ऐसे, क्यों होता था, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। देखो, टेक अ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, टेक अ गुड क्वालिटी रबर सकर। क्या लिया हमने, ये रबर सकर लिया है जो ऐसे चिपक जाते थे, वो तीर खेलते थे ना तुम लोग, वैसे चिपक जाते थे, वही वाला। प्लेस इट हार्ड ऑन द स्मूथ प्लेन सरफेस। हमने एक प्लेन सरफेस, सपोज हमने प्लेट ली, उस पर हम लोगों ने एकदम दबा के उसको चिपका दिया, एकदम दबा के उसको चिपका दिया। द एयर प्रेशर इनसाइड द सकर बिकम्स वेरी लो। इसके अंदर जो एयर प्रेशर है बेटा, उसके अंदर जो एयर प्रेशर है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, वेरी लो, बिल्कुल कम हो जाएगा। The much greater atmospheric pressure acting on the rubber sucker from outside fixes the rubber sucker firmly on the surface। मतलब क्या है इसका, कि जो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इस पे जो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से क्या होगा, वो रबर सकर को एकदम फिक्स करेगा। अंदर का एयर प्रेशर तो कम है, इसके अंदर जो एयर प्रेशर है वो वेरी लो, बहुत कम है, बट ये जो बाहर एयर प्रेशर है वो ज्यादा लग रहा है, ठीक है। उसकी वजह से वो जो सकर है वो एकदम फिक्स हो जाता है। To pull the sucker off the surface, the applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure। अगर तुम्हें उसको निकालना है, उसको पुल करना है, तो वो हम लोग जो फोर्स लगाएंगे पुल करने के लिए, उसको निकालने के लिए जो फोर्स लगाएंगे वो क्या होना चाहिए, उतना लार्ज होना चाहिए, उतना ज्यादा होना चाहिए कि हम वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम कर सके। मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उससे ज्यादा होना चाहिए वो फोर्स। डन,
क्लियर है, ये क्लियर है, ये एग्जाम्पल क्लियर है, नहीं क्लियर है तो आज के आज जाओ और वो जो ये होता है ना रबर सकर लेके आओ, या तो फिर अगर अभी तक तुम लोगों को खेलने के शौक नहीं गए तो वो तीर लेके आओ, हम लोग ऐसे मारते हैं और दीवार पे चिपक जाता है, हम लोग मारते हैं और दीवार पे चिपक जाता है, जैसे वाले तीर लेके आओ, वही भी उसका भी एग्जाम्पल है। ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारे नोट्स में कंफ्यूज हो जाओगी, ये क्या बना दिया मैम ने, हमें तो समझ में ही नहीं आया। यहाँ पे देखो एक एक्सपेरिमेंट किया है, साइंटिस्ट थे ऑटो वैन गिर्की। उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने क्या किया, एक साइंटिस्ट है 17वीं सेंचुरी में, उन्होंने एक पंप, देखो पढ़ लो, इन्वेंटेड अ पंप टू एक्सट्रैक्ट एयर आउट ऑफ अ वेसल। एक वेसल, ये जो हेमिस्फीयर है, एक वेसल लिया और ऐसा पंप इन्वेंट किया कि उसमें से एयर बाहर निकाल सके, उसमें जो भी एयर है वो बाहर निकाल सके। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस पंप, उस पंप की वजह से उस पंप की हेल्प से ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर, क्या जो एयर प्रेशर लग रहा है उन्होंने वो डेमोन्स्ट्रेट किया। देखेंगे ये क्या हो रहा है, ये जॉइन द टू हॉलो, यहां से देखो उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, जो हॉलो मेटालिक हेमिस्फीयर थे, ऐसे हाफ हाफ जो हेमिस्फीयर थे उनको ज्वाइन किया, उनको क्या किया, हाफ हाफ जो हेमिस्फीयर थे उनको ज्वाइन करवाया। तो ईच पंप एंड उसमें क्या किया, उनको ज्वाइन करवाया और उसके बाहर, उसके अंदर से एयर निकाल ली, उसके एयर अंदर से पंप की मदद से एयर निकाल ली, जितनी भी एयर उनके अंदर थी, जो हेमिस्फीयर के अंदर जो एयर थी, ही सक दैट आउट, ही पुल दैट आउट, वो एयर को बाहर निकाल लिया। देन ही एम्प्लॉयड 8 हॉर्सेस, कितने, 8 हॉर्सेस, कितने, 8 हॉर्सेस ऑन ईच हेमिस्फीयर टू पुल देम अपार्ट। उन्होंने 8 हॉर्सेस लगाए, काउंट करे 1 2 3 4 5 6 7 8, बड़ा प्रिसाइज डायग्राम है भाई तुम लोगों के बुक में, 8 हॉर्सेस इधर, 8 हॉर्सेस इधर, ठीक है, 8 हॉर्सेस इधर, 8 हॉर्सेस इधर। इनको क्या बोला, उनको ऐसे अरेंज किया कि ये यहां से पुल करे, ये यहां से पुल कर रहे। स्टिल सो ग्रेट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो ग्रेट इज द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर दैट द हेमिस्फीयर कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट। सोचो 8 घोड़ों की ताकत, 8 हॉर्सेस की ताकत से भी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ओवरकम नहीं हो पाया। इसमें से एयर तो निकाल ली थी तो इसके अंदर नहीं था प्रेशर, यहां से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था वो इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि 8 हॉर्सेस ने पुल किया, फिर भी दे कुडंट ओवरकम दैट प्रेशर। हमने यहाँ पे पढ़ा ना, ऐसा फोर्स चाहिए हमें, ऐसा फोर्स चाहिए, उतना फोर्स चाहिए कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम कर पाए, बट यहाँ पे इतना ज्यादा प्रेशर लग रहा था कि 8 हॉर्सेस भी उसको ओवरकम नहीं कर पाए। सोचो हाउ ग्रेट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमें पे भी लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या हम पे भी लग रहा है? हाँ बिल्कुल, तुम पे भी लग रहा है, मुझ पे लग रहा है, हम मुझ पे भी लग रहा है, हर एक चीज पे लग रहा है। तो फिर हम क्यों क्रश नहीं हो जाते, हम क्यों क्रश नहीं हो जाते, उसका भी रीजन है। हम क्यों क्रश नहीं हो जाते उसका भी रीजन है। ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, इफ द प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर इज सो ग्रेट देन व्हाई वी आर नॉट क्रश्ड बाय इट। हम क्यों क्रश नहीं हो जाते? बिकॉज our body exerts the pressure called blood pressure। हमारी बॉडी क्या लगाती है बेटा भाई, क्या लगाती है? ब्लड प्रेशर। हमारी बॉडी में ब्लड है ना, it will exert, तो हमारी बॉडी exerts blood pressure which is slightly greater than the atmospheric pressure। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा है हमारा ब्लड प्रेशर। Since the atmospheric pressure acting on our body from outside is balanced by the blood pressure acting from inside, we do not get crushed। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से लग रहा था और जो बॉडी यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहां से हमारी बॉडी बोलेगी नहीं हम तुझे अलाउ नहीं करेंगे, तू हमें क्रश कर दे। हमारी बॉडी में ब्लड है, हमारी बॉडी में ब्लड है, हम लोग, हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर है, तो हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो इट वोंट अलाउ कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तुम्हें क्रश कर दे। क्यों? क्योंकि यहां से जो प्रेशर लग रहा है, दैट ये जो प्रेशर लग रहा है, जो बॉडी का ब्लड प्रेशर है वो उसको कर देता है बैलेंस। क्या कर देता है बेटा? जो बॉडी का ब्लड प्रेशर जो अंदर से लग रहा है, इट बैलेंसेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर से लग रहा है, और हम क्रश होने से बच जाते हैं, हम क्रश होने से बच जाते हैं। ठीक है, ठीक है।
ये है क्या, ये क्या है, ये क्यूटी पटूटी आपके लिए क्या लाया है, क्वेश्चंस लाए हैं। ये है तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चंस। अगर तुम्हें ये तुम्हें अगर याद हो गया है, ये अगर तुम्हें समझ में आ गया है, सारा चैप्टर क्लियर हो गया है, तो मैं गारंटी करती हूँ कि ये क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे, ये क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे। एक ही है नहीं भाई, एक नहीं है, थोड़े थोड़े है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। तुम लोग छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो, ज्यादा भी नहीं है, थोड़े थोड़े है, ये थोड़े थोड़े ही है, ठीक है। ये क्वेश्चंस भाई तुम्हें करने हैं होमवर्क में। ये क्वेश्चंस कहाँ पे करने बेटा, इतने प्यार से लाया है तो प्लीज कर लेना, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तुम्हारे लिए लाया है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चंस तुम्हें कर लेने हैं ताकि ये जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं क्लियर हो जाए और ये चैप्टर अभी किसी को डिफिकल्ट ना लगे। ये कर लोगे ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई ये चैप्टर से हम जितना डरते थे उतना डरने जैसा कुछ भी नहीं है, उतना डरने जैसा कुछ भी नहीं है, चैप्टर बड़ा ही इजी है, ठीक है। ये क्वेश्चंस हो गए। इसी के साथ हम लेक्चर एंड करेंगे, इसी के साथ हम लेक्चर एंड करेंगे विद अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कोट। क्या है? द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। बिल्कुल, अगर आज किसी चीज में कोई एक्सपर्ट है, कहीं ना कहीं किसी ने स्टार्ट किया होगा। और तुम्हारा तो बेस्ट टाइम है, तुम लोग अभी 8th में हो, मतलब इतने मैच्योर हो कि तुम्हें अपने गोल्स तो पता होंगे, सबको नहीं बट एटलीस्ट कुछ तो बताओगे कि मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे लाइफ में ये करना है। तो मतलब अभी स्टार्ट करो, अभी से ही स्टार्ट करो। कभी ना कभी तो किसी एक्सपर्ट में, चाहे कोई भी फील्ड में हो, चाहे कोई भी फील्ड में हो, किसी ने स्टार्ट तो किया होगा, कहीं से तो स्टार्ट किया होगा। तुम लोग भी आज से स्टार्ट करो, देर नहीं है, स्टार्ट करो और एक दिन बड़े ही आगे जाओ, बड़े ही आगे जाओ। और इसके नोट्स, मैम इसके नोट्स कहाँ पे मिल जाएंगे? इसके नोट्स बेटा आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मैंने लिंक दे रखी है, पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स को डाउनलोड कर लेना। हो सके तो खुद से लिख लेना, नहीं हो सके आलस आ रही है मैम टाइम नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, नोट से पढ़ लेना, बट पढ़ना जरूर, ठीक है। बट पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ठीक है। एंड इसी के साथ लेक्चर एंड करते हैं। बाय बाय, कीप स्टडिंग, टाटा।